वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं आप लोग? अ, आज का अपन इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज बारिश की वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से डेली क्लास भी नहीं हो सकी। और आज सबसे पहले आज फंडामेंटल्स देखते हैं। ये आज के फंडामेंटल्स हैं। 6:30 बजे यूटी की न्यूज़ आ चुकी है। एक में वो स्ट्रॉन्ग हुआ जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज था यानी उसमें, और अनएम्प्लॉयड रेट भी उसका प्लस में आया। ठीक है, उसके बाद सीएचएफ की थी, ये भी ट्रेड बैलेंस था और ये भी नेगेटिव हो गई। उसके बाद 2 बजे यूरो की है, सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे कैट की न्यूज़ है। और उसके साथ ही जो है यूएसडी की भी एक न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग की। और 7 बजे जो है वो यूएसडी की न्यूज़ है। आज के जो ये फंडामेंटल्स हैं आप देख रहे हैं। इसके बाद हम जो है ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। आज फॉरेक्स लाइव को भी देख लेते हैं। फॉरेक्स लाइव आप इसको भी देखा करें। फंडामेंटल्स जो है ये नेस्डे का टेक्निकल एनालाइज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यानी ये की लेवल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई यानी आपको ये सारा कुछ वो बता रहे थे कि कौन सा इसका पहला पॉइंट था जहाँ पे ये रिवर्स हुआ या बाय में गया। तो ये सारा कुछ आप इक्विटी के बारे में पूरे यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में आप सारा कुछ पढ़ सकते हो इस पे। अच्छा, कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि कौन सा पेयर स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा पेयर जो है वीक होता है, तो उसको किस तरह ट्रेड किया जाता है, ये बहुत से लोगों ने सवाल किया। तो आज थोड़ा सा मैं वो गाइड कर दूं आपको, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक पेयर लेते हैं। यहाँ पे हम पेयर लेते हैं यूरो को, यूरो, और दूसरा पेयर हम ले देते हैं यूएसडी। ये दो पेयर हैं। ये आपके सामने दो पेयर हैं। अब इसमें अगर जो है ओपन इंटरेस्ट इसका स्ट्रॉन्ग है, यूरो का, फॉर एग्जांपल ये इसका ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी का वीक है, तो इसका पेयर कैसे बनेगा? तो इसका जो पेयर बनेगा ये वाला जो स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है, तो ये इसका बाय का पेयर बनेगा कि यूरो बाय में होगा, अप साइड पे मार्केट जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल एक मिनट, फॉर एग्जांपल हम दोबारा देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि यूरो और यूएसडी। अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग है और यूरो वीक है, तो ये सेल में जाएगी मार्केट। ठीक है, ये मार्केट अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग है यूरो वीक है तो ये सेल में जाएगी। तो इस तरह आप ओपन इंटरेस्ट में वीक और स्ट्रॉन्ग का पेयर बना के, जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग, तो आप यानी एरिया टू एरिया जो आपका फेज है वहां से दूसरे फेज तक ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए बात आप मेरी? अच्छा, ये इसके बाद थोड़ी सी कार्ड रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जो डिटेल में तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे पता है, मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं अपने आप को टीचर नहीं कहता, जस्ट लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कार्ड रिपोर्ट के बारे में हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो पिछली दफ़ा भी लॉन्ग ऐड हुए थे, इस पिछले उससे ये 3 वीक में लॉन्ग ऐड होते रहे और जो है ये शॉर्ट कट हुए और ये शॉर्ट कट हुए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर नॉन कमर्शियल्स में जब शॉर्ट कट होते हैं तो उसका मतलब है कि इसमें मतलब है सेल, जो सेल में बैठे थे वो अपने पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, यानी वो अपना पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। और अगर उसमें जब लॉन्ग ऐड हो रहे होते हैं तो लॉन्ग का मतलब है कि उसमें बाय के कंट्रैक्ट ओपन हो रहे होते हैं। बाय के कंट्रैक्ट का मतलब है कि जो लॉन्ग कंट्रैक्ट होते हैं, चेंज लॉन्ग, ये जो चेंज लॉन्ग है ना, अब देखिए इसमें 17,000 प्लस और 31,000 प्लस जो लेस हुए थे गोल्ड में से,
तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो सेल में थी पोजीशन लेके बैठे थे, वो अपना प्रॉफिट लेके आउट हो गए मार्केट से, यानी शॉर्ट कट हो गए, यानी शॉर्ट ऐड नहीं हुए। और लॉन्ग में जब ऐड हो गए तो उसमें देखें 7, 7, 8 और इसमें सारे ये जो है ये बाय में ऐड हुए कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका ये नहीं है कि आप वीकली या डेली बेस पे कार्टर पर नहीं, आप मंथली वीकली स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी टूल्स हैं, जितना कुछ इस दुनिया में है जो इसमें फॉरेक्स के लिहाज से है, तो वो सब स्ट्रक्चर के मोहताज है। अब स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कौन सा है, फिर आपको ये समझ आएगी कि मार्केट में असल हो क्या रहा है। तो इसमें अभी हम देखते हैं, यूरो का देख लेते हैं, यूएसडी का देख लेते हैं। चलो अब यूएसडी में आप देखें कि पिछले वीक में कट हुए थे, सेलर भी कट हुए थे और लॉन्ग ज़्यादा कट हुए थे। लेकिन इस वीक में देखें आप 3500 सेलर ऐड हो गए, यानी शॉर्ट ऐड हो गए, और 2820 लॉन्ग ऐड हो गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है बेसिकली तो ये बाय में है, ये काफ़ी टाइम 2021 से बाय में जा रहा है डेक्सी का चार्ट। लेकिन इसमें थोड़ी सी रेंज एरिया क्रिएट होके फिर मार्केट बाय में जाए, ये क्योंकि ये जो पोजीशन इसमें जो कट हुए थे तो इसको मैनेज करें तो ये आप देख लें कि कितने इसमें ऐड हो जाएंगे। आई थिंक 1000 प्लस ऐड होगा। तो इसमें देखें ये पहले शॉर्ट कट हुए थे, लॉन्ग कट हुए थे पिछले वीक में, तो मार्केट सेल में आई थी, उसके बाद ये ऐड हो गए, तो ये मार्केट में थोड़ी सी बाइंग की चांसेस हैं। नेस्डेक का देख लेते हैं। नेस्डेक का देखें कि इसमें लॉन्ग कट हुए, पिछली दफ़ा भी लॉन्ग कट हो गए थे और इस दफ़ा भी ये इसमें शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो इसमें जो है सेल की थोड़ा सा मूवमेंट हो सकती है इस वीक में, सेल की तरफ से मार्केट की थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है। उसके देखें कि पिछले अगर जैसे ऐड हुए, ये ऐड हो रहे थे, तो ये इसमें ये जो शॉर्ट भी लेस हो रहे थे तो मार्केट को बाइंग में आप देख रहे थे। लेकिन इस वीक में थोड़ा बहुत आप सेल की तरफ जो है काफ़ी आप देख सकते हो मार्केट को। उसके बाद जेपीवाई का देखें कि इसमें से सेलर एग्जैक्ट हुए हैं। ठीक है, जो शॉर्ट थे वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हुए, पिछले वीक भी एग्जैक्ट हुए। तो इसका क्या मतलब है कि ये मार्केट जो है डेली लेवल से कहीं पे भी, तो इसका डेली लेवल्स के साथ जो प्राइस के साथ कोई, यानी मतलब ये टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं कार्ड रिपोर्ट का, कि आप देखें जी डेली में ये हो तो कार्ड तो ये कह रही थी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कि आपको मैनुअली तौर पे ये देखना पड़ेगा कि वीकली और डेली मंथली तौर पे ये क्या कह रही है। तो इसको ये इतना आसान नहीं होता समझना, क्योंकि मैं भी अभी इसको सीख रहा हूँ। तो ये थोड़ा-थोड़ा सब मिलके इस तरह इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शुरू करते हैं जी। ओपन इंटरेस्ट अपडेट हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट, ये गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट, हम देखें कि ये इसकी बार है और ये ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज है। तो आज जो गोल्ड है उसकी वो सेल की तरफ आप आज देख सकते हैं, और लेवल भी आई थिंक ये इसका है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आ गया। तो गोल ये है कि दोबारा इसके ये बॉडी या हाई तक जाके नीचे दोबारा गिर सकता है इस एरिया तक। ठीक हो गया। तो ये आज आप इसको किसी अच्छे पॉइंट से, किसी अच्छे लेवल से सेल में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी ऑयल। ऑयल में ये ऑयल का चार्ट है, और ऑयल की तरह देखते हैं हम ऑयल को। ओपन इंटरेस्ट इसका जी, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज है और ये बुलिश बार बनी है। तो ये क्या हो रहा है कि ये इसके दोबारा हाई तक जाने के चांसेस इसके हैं, क्योंकि प्राइस हाई है। तो ये इस एरिया को हम मार्क कर लें, इसकी विक और डेली की ये विक। तो इसमें से जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, तो ये फिर इसके एरिया तक, नीचे सेल तक आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं AUD की तरफ आते हैं। AUD का चार्ट आपके सामने है, और AUD यहाँ से चार्ट AUD का लगाते हैं। ये AUD का चार्ट है, और ये AUD की ये जो इसका लो पड़ा है, हाँ जी, AUD भी आज सेल में है।
इसके लो तक आने के, ये एरिया बनता है तो इसके लो के आने तक चांसेस हैं आज यूडी के, ये इस एरिया तक। और इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है और बाहर सेल की है। तो मैंने आपको बोला था ये एरिया मार्क करके कि कल अगर कल ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आता है और इसका बुलिश हो जाता है, यहाँ पे आके अगर ये ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग में आ जाता है या इन डिक्रीज हो जाता है, बार बुलिश इसकी बन जाती है रेड, तो फिर इसके बाय में यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं जी कैड की तरफ। ये कैड का ओपन इंटरेस्ट है और ये कैड का ओपन इंटरेस्ट है। तो कैड का जो लो पड़ा है वो है ये। अच्छा, अभी ये दूर है लो से, तो इसका ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है तो ये भी गिरेगा आज, ये भी वीक है, इसकी वीक तक आने के चांसेस है। अभी ये मार्केट है तो इसकी बॉडी तक जाके फिर मार्केट नीचे गिर सकती है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मेरा मकसद है थोड़ा सा गाइड करना, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं सब तो। उसके बाद हम देखते हैं जी CHF को। CHF का चार्ट लगाते हैं हम। ये CHF का चार्ट है आपके सामने और ये इसका ओपन इंटरेस्ट है। तो CHF जो है आज लेवलिंग में भी हम इसको काउंट करेंगे। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं आया, खड़ा है, तो ये इसका एरिया है नीचे, तो ये थोड़ा सा अप जाके फिर ये गिर सकता है। इसका ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग में आ रहा है तो हो सकता है कि एक बाई की कैंडल बनाए यहाँ से, फिर नीचे गिर जाए, तो ये ऐसा भी मुमकिन है। उसके बाद हम NZ को देखते हैं। NZ का चार्ट हम देख लेते हैं। NZ का चार्ट आप देख लें तो आज NZ में आप देखें कि NZ में भी बहुत सेलिंग है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है और ये बार है, तो ये इसका जो आखिरी लो है यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। अब ये है कि ये कैंडल अब इसकी बॉडी को तो सुबह सुबह टेस्ट कर चुकी है, तो हो सकता है कि दोबारा जाए, लेकिन ये इसके आना और नीचे आने के चांसेस, नीचे सेल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यूरो को। ये यूरो का चार्ट है और यूरो का ये यूरो का है चार्ट। अब देखें यूरो को ओपन इंटरेस्ट Connection इंक्रीज है, lost. फिर बुलिश साइन है। ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज आया, बार फिर बुलिश मानी, तो ये एरिया ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसको अभी ये यहाँ तक भी जा सकता है दोबारा बाई, या इसकी इस वीडियो सॉरी इस तक जाने की भी चांसेस हैं। अगर नीचे आता है तो ये इसकी दोबारा विक तक आने के इसके दोबारा चांसेस हैं। GBP को देखते हैं। GBP जी, ये GBP का चार्ट है। सेम सिनेरियो है GBP और यूरो का, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, लेकिन GBP भी वीक है और ये सेल में, तो इसका ये लो है नीचे, ये वाला एरिया बनता है इसका, तो अभी ये वाली विक भी पड़ी है, तो ये दोबारा अगर बाय तक जाएगा तो इसकी ये बॉडी को जाके फिर गिरने के इसके चांसेस हैं। GBP के आज भी, GBP आज वीक है। तो जो है JPY को हम देखते हैं जी। JPY जो है जी, JPY का चार्ट हम लगाते हैं JPY का, तो ये JPY का चार्ट है। JPY का हम देखते हैं, ये देखें JPY भी डाउन है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी JPY, तो ये एरिया है, तो हो सकता है ये JPY ये एरिया होल्ड रखे और 5 में जाए, लेकिन ये वॉल्यूम है तो हो सकता है ये अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो कल इसका इंक्रीज हो जाएगा और ये इसका एरिया फिर नीचे, ये स्विंग लो पड़ा है, ये पड़ा है, तो यहाँ तक ये जाने के चांसेस इसके हैं। थैंक यू सो मच, ये आज का ओपन इंटरेस्ट था। इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस भी डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।